हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटिक्स में सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आप सभी का आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जो कि सबसे पहले आप सभी को बहुत ज्ञान में पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना है। अच्छे से क्वेश्चंस को ध्यान देनी और जो ना समझ आए जरूर कमेंट किया करिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है टॉपिक्स, तो जितनी जनरली कॉमनली होती है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सब उसी से रिलेटेड है। आप सभी का गवर्नमेंट से ही डी फार्मा का जो भी आप तैयारी कर रहे हो बस बढ़िया से यहाँ से क्वेश्चन उठा लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए, बहुत अच्छे से आप सभी का पेपर क्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पहला क्वेश्चन आपका है, पीलिया किसके संक्रमण। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, आपको मैं 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ, तो आप सभी को टिके रहना है वीडियो पे। आपका पहला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत की। आपका नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा को। आपका थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया द्वारा। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लो नहीं होती। आपका 5 क्वेश्चन है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है, चेचक यानी जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं उसका होने का कारण है वेरिओला वायरस। आपका 7 क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो कैरोटीन के कारण। आपका 8 क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस आपका, यानी कि जिसे हम टीबी बोलते हैं। आपका 9 क्वेश्चन है, अन्न जिसे सीरियल एक समृद्ध स्रोत होते हैं वो स्टार्च के। आपका 10 क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप क्या है? CO60 है आपका। आपका 10 क्या नाम है, आपका 11 क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस। आपका 11 क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। आपका 12 क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन है। आपका फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है? तो एडीज द्वारा। आपका 16 क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है आपका। आपका 17 क्वेश्चन है, ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। आपका 18 क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। आपका 20 क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। आपका 22nd क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। 23rd आपका कह रहा है, गाइस आपका 23rd क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। आपका 24 क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जो कि डायबिटीज क्या है? मेलिटस आपका। आपका 27 क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन यानी कि आपका 25 क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। गाइस आप सभी का क्या, मैं नंबरिंग कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाता होगा तो उसके लिए सॉरी। तो आप सभी को सीरियल वाइज पढ़नी है, बस मुझसे अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। 28 है आपका, मिनी माता रोग का कारण है पारा। आपका 28 क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो आपका हीमोफीलिया। आपका 29 है, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो विजाणु होता है। 30 आपका कह रहा है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है वह प्रसारण है। चलिए गाइस अपने 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क।
आपका 31st क्वेश्चन है, कैसीन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है। 32nd कह रहा है किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की। 33rd आपका कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज के कारण। 33rd आपका है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन के सहायक हैं, जापानी। एन्सेफेलाइटिस यानी कि सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एन्सेफेलाइटी। आपका 34 क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विषघात क्या है, RSV विषाणु। आपका क्या नाम है, 40 क्वेश्चन है, चिकित्सक पदार्थ परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। आपका 41 है, कोलेस्ट्रॉल जो जंतु वसा में उपस्थित वाष्यीय एल्कोहल है। आपका 43rd क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आपका 43rd क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो वसा में जो विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल, ये तीनों चीजें होती हैं। आपका 43rd है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम लेना चाहिए। 44 कह रहा है एनोसीमिया कहते हैं किसे, घाड़ संवेदन की कमी को। 44 क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। 47 है आपका, आइए गाइस अपने 47 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में है। आपका 48 है, न्यूट्रियोटिक उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। आपका 47 क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव। 49 क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है, तो कैल्शियम के। 48 आपका कह रहा है संतुलित आहार में सन्निकटन होना चाहिए, 1 से 5 मतलब आधा प्रोटीन, आधा वसा, आधा 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आपका 50 क्वेश्चन कह रहा है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो स्टार्च और ग्लूकोज द्वारा। आइए गाइस अपने 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। जो दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। आपका 51 क्वेश्चन है। 50 आपका सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो ब्लैक लंग रोग हो जाता है कोयला खान में जो काम करता है। आपका 52nd क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था, जापान में। आपका 53rd क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो इटाई से। 54 है आपका, काला जार का रोग वाहक कौन है, तो सिकटा मक्खी है। आपका 55 क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था। आपका 58 क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें, तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। आपका गैस 58 क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, जीडो। कह रहा है एड्स जो होता है आपका विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो जीडोवुडीन होता है, AZT। 59 है आपका,
किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण। आपका 60 क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा। आपका 61 क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। आपका 62 है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। 63 कहता है एडस होता है विषाणु से। 64 होता है आपका, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग। आपका 64 क्वेश्चन है, सरल गलकंड यानी घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथ। 63 है आपका, मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजांड यानी स्पोरोजोइट। 66 क्वेश्चन है, कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा है। का 67 क्वेश्चन है, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं जो पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। आपका 62nd क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं, जो कि हमें ये चूहों द्वारा होता है, ब्लैक डेथ, काली मौत। 63 आपका है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है डेंगू रोग में। आपका है 65 क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का है। आपका 68 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। 69 है आपका, थायमीन क्या होता है? विटामिन बी को ही कहा जाता है थायमीन। आपका 70 क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। 70 आपका 71 कहता है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि किस कमी के? तो विटामिन डी के कमी के कारण। 73 क्वेश्चन है आपका, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। 73 आपका कह रहा है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। एंड आपका 74 क्वेश्चन है, कोबालामिन विटामिन B12। 75 क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। आपका 76 क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। 76 कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कारण। 77 कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। 78 क्वेश्चन है, किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी। 79 कह रहा है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी होता है। गाइस आपका 79 क्वेश्चन है, आपका 79 क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। आपका 80 क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। आपका विटामिन 80 क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। आपका 81 क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता के लिए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्यता। आपका 82nd क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। 83 आपका है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। आपका 84 क्वेश्चन है, मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का। 74 है आपका,
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में विटामिन बी घुलनशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके सभी के लिए। 75 आपका है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए गाइस अपने 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप सभी को पता होगा। तो आपका 86 क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है आपका। आपका 87 क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। आपका 88 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा टर्बीरियनस ने किया। आपका 86 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है वो अरस्तु हैं। 88 कह रहा है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी अरस्तु ही है। 88 आपका बोल रहा है, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं आपके। अगला है आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका 89 क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपका 90 क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं में। आइए गाइस हम 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 90 क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणुआ बनेंगी? तो 64 बनेंगी, आंसर इसका है। आपका 92 है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो आपका फली सहायक है। आपका 93 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सो फ्रेंड्स आप सभी का 101 क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वो आपका विटामिन सी होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका अगला है 102 क्वेश्चन, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आपका आंवला। आपका 103 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और सारा दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की वजह से। 105 आपका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। 106 का आपका क्वेश्चन है, किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी। आइए गाइस अपने 104 क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आपका विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला है आपका, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। आपका अगला है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में आपका विटामिन के होता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। आपका नेक्स्ट है, मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का संबंध है। अगला है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी आपका। अगला है, विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस आपका होता है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपका विटामिन सी निकल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। आपका नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेवियनस ने किया था।
अगला है आपका जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अगला है जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं आपके। वनस्पति यानी बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस आपके। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। जंतु के हैं अरस्तु और बॉटनी के आपके अलग हैं, थियोफ्रेस्टस है। अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए गाइस, अपने अच्छे और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आपका क्वेश्चन कह रहा है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे आपका, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो आपका फली। अगला है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका टीबी यानी कि तपेदिक। अगला है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है, जिसे जीव विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवाल यानी कि एल्गी का करते हैं। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी में किया जाता है। अगला है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम है। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक आपका। अगला है गाइस आपका क्वेश्चन हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया आपका। चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो कौन करता है? जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने दिया है, जो कि जैव। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु को आपका। नेक्स्ट है आपका किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। अगला है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है आपका। अगला है चौथा आपका आईवी द्वारा होने वाला रोग है आपका एडस। एडस वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है आपका। तो गैस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडस का कारण क्या होता है? तो एडस का कारण वायरस आपका होता है। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है। आईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है आपका। अगला है एडस फैलाता है शारीरिक संपर्क में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला है SARS क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। SARS जिसे हम कहते हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस के विषाणु के द्वारा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक आपका। अगला है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये भी आपका विषाणु द्वारा होता है। अगला है आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? ये भी आपका वायरस के द्वारा होता है। मशरूम क्या है? एक कवक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम वियुक्ति प्रतिजैवी कौन सा था? तो आपका पेनिसिलिन था। आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे। अगला है
एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह कवक से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा को दर्शाता है। अगला है, लाइकेन जिन दो वर्गों के सो गाइस आप सभी का क्वेश्चन है, कौन सा एक लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता वे है कवक और शैवाल। अगला है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है, सूर्य ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो यह सूर्य से प्राप्त होता है। सो गाइस आई एम रियली सॉरी जो आप सभी को बीच में मिस्टेक हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। साबूदाना जिसे सागो किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिया है। अगला है, दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहलाता है? तो जिंकागो कहलाता है। अगला है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट आपका है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण आपका। नेक्स्ट है, कुरी कुरिंजी पुष्प के 12। फ्रेंड्स इसमें आप सभी के लिए बॉटनी से भी रेडी किया है क्वेश्चंस, तो अपने ये जितनी भी कॉमनली हैं जो हमारे बायोलॉजी से, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे ये आपका मानव शरीर से हो, सब हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स अब मिक्सिंग करके अच्छे से आप सभी को रेडी करके दे रहे हैं। तो आप सभी को बस समझने और सुनने की ज़रूरत है और उसमें कोई काम नहीं है। फ्रेंड्स आपका 51 क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन स्त्राव। अगला है 52, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया है आपका। 53 आपका है, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह। 54 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कि है आपका रिफ्लेशिया। आपका 57 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। 58 है आपका, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? खाने वाली जो भाग होता है तना होता है। 59 है आपका, आलू एक रूपांतरित तना है। 59 आपका 80 क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। आपका तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। आपका 61 क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। जो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। आपका 62 क्वेश्चन है, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प गर्म के स्राव से। आपका 63 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, धूप में। 64 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 आपका। अगला है 68 क्वेश्चन आपका, पौधों एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। 55 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। आपका गैस 58 क्वेश्चन है, सिकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया
वो क्या है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। नेक्स्ट आपका है 62nd क्वेश्चन, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है? मटर। 64 क्वेश्चन है आपका, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आपका दालचीनी। 65 है आपका, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। 65 है आपका, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाते हैं उभयलिंग आश्रयी। 55 है आपका, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होता है? केराटिनाइड। आइए अगले क्वेश्चन पे अपने। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। जो आपका क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा, ये 3 पादप परिवारों से हैं। अगला है वसा। बांस को किस वर्ग, तो बांस जो होता है हमारा घास में, उसे उस कैटेगरी में रखा गया है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फूल। अगला है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से। किस पादप में शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो आंवला को बोलते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपायी होता है। आपका अगला है लिटमस प्राप्त होता है, किससे होता है? एक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है आपका, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल को किया जाता है। अगला है चिलगोजा किस एक का प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से। अगला है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्र जनस्थिकरण जीवाणु है आपका सहजीवी। नेक्स्ट है आपका, जड़ें धनात्मक भूमि अनुव्रत पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है, वह क्या होती है? अधिकांश होती है। अगला है आपका, पेड़ों की पत्तियों में पाई जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल आपका। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है किससे? CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से, जो कि बहुत ही जानदार आंसर है। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी गाइस, तो लाइक जरूर किया करें। अगला है आपका, किसके द्वारा आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन द्वारा कहा गया है। अगला है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है आपका क्रोमोसोम में होता है। DNA के द्विलक्षित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। अगला है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो आपका जल होता है। जो 80% से अधिक कोशिका में पाई जाने वाली पदार्थ है तो वो आपका जल होता है। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। गाल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधों के आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों का खाद्य परिवहन करना। अगला है, संवाहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वो आपके जे.सी. बोस ने किया है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो आपका सागर है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जो मिट्टी का जो बहाव होता है वह वन रोपण द्वारा हम इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते जाते हैं। अगला है, हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? एक जलीय पौधों को कहते हैं। मरुद्भिद पौधा है करील आपका। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु आपका। नेक्स्ट आपका है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। भारत में मैनग्रोव खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है आपका। सो गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं। तो यांत्रिक मदद हेतु। अगला है, पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है? तो आपका कार्बनिक कृषि होता है। अगला है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट राशि के समय सक्रिय होते हैं। अगला है आपका, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो रेगिस्तान में होते हैं तो उसे जीरोफाइट कहते हैं। हर एक कैटेगरी में जहाँ जहाँ उगते हैं, जंगल में या आपका मरुस्थल में, आपका अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग में बांट दिया गया। तो रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं पौधे उसे जीरोफाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आपका नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निके संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल्स ने किया था, क्योंकि बहुत ही प्यारा आंसर है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है आपका समुद्र। सो गाइस, आप सभी को मेरा 200 क्वेश्चन कैसा लगा? तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।